आज की वीडियो में बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। क्या ये सच में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है या फिर इसमें भी कुछ चार्जेस लगते हैं? आज की वीडियो में आपको इस अकाउंट के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जिसमें इस अकाउंट के बेनिफिट्स के बारे में जानकारी मिलेगी, इस अकाउंट के फीचर के बारे में जानकारी मिलेगी और इस अकाउंट में कितने आपको ट्रांजेक्शन फ्री मिलते हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेगी और इस अकाउंट में हिडन चार्जेस कितने हैं, सारी की सारी जानकारी है वो आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं धर्माराम, आप देख रहे हैं विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चले आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इस अकाउंट का नाम है कोटक 811 डिजिटल सेविंग ऑनलाइन अकाउंट। यानी कि ये जो अकाउंट है ये ऑनलाइन ही अकाउंट ओपन होता है, यानी कि इसके लिए आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं होती है। इस अकाउंट को आप अपने मोबाइल में घर बैठे ही ओपन कर सकते हैं। ये कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट से या फिर कोटक एप्लीकेशन से भी इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट की आप फुल केवाईसी भी कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन केवाईसी करने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट बुक करके आप अपने अकाउंट की केवाईसी करवा सकते हैं। अगर शेड्यूल अपॉइंटमेंट आप बुक करते हैं तो बैंक की तरफ से एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर आ जाएंगे और आपकी केवाईसी भी कर देंगे। तो इस तरह से इस अकाउंट को आप ऑनलाइन घर बैठे ही शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस अकाउंट के बेनिफिट और फीचर के बारे में। दोस्तों, इस अकाउंट को आप ओपन करवाते हैं तो इस अकाउंट में आप जो भी डिपॉजिट रखते हैं उस पे आपको 4% इंटरेस्ट रेट है वो पर एनम के हिसाब से आपको इस अकाउंट में मिल जाएगी। इसके अलावा ये जो अकाउंट है ये नॉन मेंटेनेंस अकाउंट है, यानी कि इस अकाउंट को मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी जब मर्जी हो जब आप इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, आपकी जब मर्जी हो जब आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि आपको अकाउंट को मेंटेन रखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है और ना ही अकाउंट मेंटेनेंस के नाम से इस अकाउंट में कोई आपसे चार्जेस लिया जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा। जिस एप्लीकेशन से कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन से आप अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलेगा, जिससे आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिलता है, इसका किसी तरह का कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा इस अकाउंट से आप ऑनलाइन नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को यूज करके आप एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस और यूपीआई के ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसका कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। तो ये अकाउंट है ये काफी बेस्ट यहाँ पे लगा मुझे। इसके अलावा इस अकाउंट को आप ओपन कराते हैं तो आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का भी ऑफर मिलेगा, बट क्रेडिट कार्ड है वो आपको एफडी के अगेंस्ट में मिलेगा। जो ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप जितनी भी एफडी करवाते हैं उसकी 90% की क्रेडिट कार्ड में आपको लिमिट भी मिल जाएगी। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स है, ये आपको इस अकाउंट में मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो हो गया इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर। अब बात करते हैं इस अकाउंट पे कितने सारे चार्जेस होते हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। दोस्तों, आपके पास इस अकाउंट में नेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग को यूज करके आप एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई या फिर आईएमपीएस के ट्रांजेक्शन करते हैं वो तो इस अकाउंट में बिल्कुल फ्री रहेंगे। बट अगर आप ब्रांच जाके एनईएफटी या फिर आरटीजीएस अगर आप करवाते हैं बैंक से तो वहां पे आपको कम से कम है वो 2 रुपए का चार्ज लगेगा और ज्यादा से ज्यादा है वो 40 रुपए का चार्जेस इस अकाउंट में लगेगा। तो ये चीज भी आप सोच समझ के यूज करना है। अगर आप बैंक से कोई भी आप एनईएफटी या फिर आरटीजीएस का कोई भी ट्रांजेक्शन बैंक से करवाते हैं तो ये चार्जेस लिया जाएगा। बट आप कोशिश करना कि आप अपने तरफ से मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके ही ट्रांजेक्शन करें, ताकि आपको किसी तरह का कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं देना पड़े। अब बात करते हैं इस अकाउंट में कैश ट्रांजेक्शन अगर ब्रांच से करते हैं तो कितने हमें फ्री मिलेंगे और कब चार्जेस यहाँ पे लगेगा। दोस्तों, आपके पास ये जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है तो आपको पर मंथ एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, जो ब्रांच से आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं ओनली 10,000 रुपए तक। यानी कि आप 10,000 रुपए तक का एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, चाहे आप विड्रॉल का करो या फिर आप डिपॉजिट का करो। टोटल आपको एक ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। उसके बाद पर 1000 आपको 4.5 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा, बट आपको मिनिमम जो चार्जेस है वो 50 रुपए का यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये चीज को आप ध्यान रख के सोच समझ के यूज करें। चाहे आप विड्रॉल करो या फिर डिपॉजिट करो, आपको मिनिमम 50 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लगाया जाएगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट में आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड है वो बिल्कुल फ्री मिलेगा, उसका कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। बट अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं तो इस अकाउंट में आपको क्लासिक डेबिट कार्ड यहाँ पे मिलेगा, जिसका चार्जेस है वो 299 प्लस जीएसटी जो भी होगा वो चार्जेस आपसे लिया जाएगा।
तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अगर हो सके तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड से काम चला सकते हैं, बट अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको ये 299 का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इस डेबिट कार्ड को यूज करके आप कोटक महिंद्रा बैंक के जो एटीएम है उन पे अगर यूज करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए, तो इस डेबिट कार्ड पे आपको 5 ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगा हर महीने के लिए। यानी कि आपको अगर कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन करने हैं तो आपको हर महीने 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। उसके बाद अगर 6 नंबर का ट्रांजेक्शन आप फाइनेंशियल करते हैं तो यहाँ पे आपको 21 रुपीज का चार्जेस है वो इस डेबिट कार्ड पे लगने वाला है। वहीं अगर कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम पे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो उसका कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। यानी कि फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है, जैसे फाइनेंशियल वो होते हैं जहां से आप कैश विड्रॉल जो ट्रांजेक्शन करते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं, और जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो होते हैं आप एटीएम से बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो या फिर मिनी स्टेटमेंट लोड कर रहे हो या डेबिट कार्ड के पिन वगैरह सेट कर रहे हैं, ये आपको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे होते हैं जो कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम पे बिल्कुल फ्री में यहाँ पे किया जाएगा। इसके अलावा अदर बैंक के एटीएम पे अगर आप मेट्रो सिटीज में अगर कोई ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये मेट्रो सिटी कौन कौन सी है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेट्रो सिटीज मिल जाएगी। इन मेट्रो सिटी में आप 3 जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं तो 21 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तब आपको 8.5 रुपए का चार्जेस पर ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे लगने वाला है। तो ये भी आप अपने सोच समझ के ट्रांजेक्शन करना। नॉन मेट्रो सिटी के बात यहाँ पे की जाए तो नॉन मेट्रो सिटी में आप 5 ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है वो बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप कोई भी करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 8.5 रुपए का चार्जेस लगेगा। और जो फाइनेंशियल 5 ट्रांजेक्शन होने के बाद भी आप अगर 6 ट्रांजेक्शन यहाँ पे करते हैं तब भी आपको 21 रुपीज का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है वो यहाँ पे लिया जाएगा। इसके अलावा आपके डेबिट कार्ड से कोई भी विड्रॉल ट्रांजेक्शन डिक्लाइन यहाँ पे होता है तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 25 रुपीज का चार्जेस है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये चीज है, ये आपको सोच समझ के इस अकाउंट पे यूज करना है। इसके अलावा इस अकाउंट में आप कार्डलेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ट्रांजेक्शन आपको हर महीने में बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन आप करते हैं तो उसके लिए आपको 10 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि एक ट्रांजेक्शन आपको कार्डलेस फ्री मिल जाएगा। उसके बाद आप जितने भी ट्रांजेक्शन करते हैं पर ट्रांजेक्शन का आपको 10 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे लगेगा। इसके अलावा ये जो आपको डेबिट कार्ड मिलता है इसको अगर इंटरनेशनल एटीएम में अगर यूज करते हैं तो पर ट्रांजेक्शन का आपको 150 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा। यानी कि आप इंटरनेशनल एटीएम में अगर अपने डेबिट कार्ड को यूज करते हैं तो जितने भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं हर ट्रांजेक्शन पे आपको 150 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पे। अगर आप नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं इंटरनेशनल में तब आपको 25 रुपीज का चार्जेस है वो इस अकाउंट में आपको देना पड़ेगा। तो ये चार्जेस है इस डेबिट कार्ड के यहाँ पे। इसके अलावा इस अकाउंट में FCY चार्जेस के बारे में यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे DD, TT, चेक कलेक्शन, चेक रिवेलिडेशन या फिर चेक रिटर्न या फिर डिपॉजिट के यहाँ पे चार्जेस की यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का चार्जेस है वो इस अकाउंट में यहाँ पे लगने वाला है। इस अकाउंट में चेकबुक की बात करें तो इस अकाउंट में आपको चेकबुक है वो फ्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको पर लीव 3 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा, बट जो चेकबुक है वो कम से कम 25 लीव की चेकबुक आपको मिलेगी, यानी कि 25 पेज की चेकबुक कम से कम आपको लेना पड़ेगा। बट पर लीव आपको 3 रुपए का चार्जेस है वो यहाँ पे लगेगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट में चेक रिटर्न या फिर ECS कोई रिटर्न होता है तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज का चार्जेस है वो लगने वाला है, अगर फंड की प्रॉब्लम से ये चीज हो रही है तो। वहीं अगर नॉन फाइनेंशियल अगर चेक रिटर्न वगैरह होता है तो यहाँ पे आपको 50 रुपए का चार्जेस है वो देना पड़ेगा इस अकाउंट के अंदर। इस अकाउंट का स्टेटमेंट है वो आपको मेल आईडी पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, बट अगर आपको फिजिकल स्टेटमेंट चाहिए ब्रांच से तो पर रिक्वेस्ट पे आपको 100 रुपीज का चार्जेस यहाँ पे इस अकाउंट पे लगने वाला है। वहीं अगर SMS अलर्ट की बात की जाए इस अकाउंट में तो SMS अलर्ट का भी यहाँ पे चार्जेस लगने वाला है। वैसे पर SMS अलर्ट का आपको 50 पैसे का चार्जेस यहाँ पे देना होगा। ये सब्सक्रिप्शन है, ये आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, ये आप डेली बेस पे ले सकते हैं या फिर वीकली बेस पे भी आप ले सकते हैं। तो ये सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं जो आपको SMS अलर्ट के चार्जेस यहाँ पे लग सकते हैं। इस अकाउंट में आप DD या फिर PO इश्यू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको फ्री कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप DD या फिर PO इश्यू करवाते हैं तो पर 1000 के हिसाब से आपसे 4 रुपए का चार्जेस यहाँ पे लिया जाएगा।
बट अगर जो चार्जेस होगा वो मिनिमम है वो 50 रुपए का चार्जेस होगा, और ये मैक्सिमम है वो 10,000 रुपए तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो अगर सीनियर सिटीजन डीडी या फिर पीओ इश्यू करवाते हैं तो मिनिमम उनको 1000 के हिसाब से 3 रुपए का चार्जेस देना पड़ेगा, और मैक्सिमम है वो 10,000 तक का चार्जेस यहाँ पे हो सकता है। अब बात करते हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, इस अकाउंट को आप ओपन करवाना चाहते हैं तो आपकी एज है वो 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके इस अकाउंट को ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं आप घर बैठे। इसके अलावा आप अपने प्ले स्टोर से कोटक महिंद्रा बैंक की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, साथ में जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक यहाँ पे होना चाहिए, ताकि आप सारी डिटेल्स है वो बिल्कुल आसानी से फिल कर सकते हो। इस अकाउंट को आप नॉर्मल केवाईसी से भी यूज कर सकते हो और फुल केवाईसी से भी यूज कर सकते हो। नॉर्मल केवाईसी अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन है वो देखने को आपको मिलेगा, जहां जैसे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर वगैरह आप नहीं कर सकते। बट अगर आप फुल केवाईसी वीडियो कॉल करके केवाईसी करवा लेते हैं तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। डायरेक्ट ये पूरी तरह से सही से यूज आप कर सकते हैं। तो बस यही था कोटक महिंद्रा बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना आप, और आपको मन में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बस यही था कोटक महिंद्रा बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की जानकारी। वीडियो आपको पसंद लगी हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करना आप। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन रखना, ताकि हम फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।